ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज हम आपसे ज्योतिष के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और ज्योतिष का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष क्या चीज़ है, हमें ज्योतिष को क्यों मानना चाहिए या क्यों नहीं मानना चाहिए, मनुष्य का ज्योतिष के साथ में क्या संबंध है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड क्या है, इसका क्या औचित्य है, और इस संसार में अगर हम स्वयं भी हैं तो यहाँ पे हम क्यों हैं। इसी से आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा भारतीय ज्योतिष है उसमें काल की गणना की गई है और काल से ही सारी चीजें संचालित होती हैं, निर्धारित होती हैं। तो जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, अब इस ब्रह्मांड का ही हम एक छोटा सा अंश है। चूंकि हम ब्रह्मांड का अंश है तो हम में भी कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में जो भी आकाशीय घटनाएं घटती हैं उनका असर हमारे जीवन पर भी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, अगर इसको समझने के लिए अगर हम इसकी कल्पना करें तो आप ये मानिए कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारा इसको आप एक गोला सर्कल मान लीजिए। और इस पूरे जो ये गोल सर्कल है, इसका जो पूरा मान है, इसको 360 डिग्री मान के चलिए। तो 360 डिग्री को जब 12 राशियों में डिवाइड किया गया तो एक एक राशि जो हमारी निकल के आई वो 30-30 डिग्री की निकल के आई। तो चूंकि ये 360 डिग्री का जो पूरा हमारा भचक्र है, इसके एक छोटे से हिस्से का अध्ययन करने के लिए उसको एक राशि का रूप दिया गया, एक राशि का नाम दिया गया और उसके जो मान है वो 30 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए उसको हमारे ज्योतिषियों ने उसको 12 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला भाग हमारा जिस राशि को मिला वो मेष राशि है। फिर द्वितीय जो 30 से लेकर के जो 60 तक का भाग है वो वृषभ राशि का हुआ। इसी तरीके से हमारी प्रथम राशि से लेकर के पूरी 12 राशि आती हैं। तो पहली राशि हमारी मेष हुई, दूसरी हमारी वृषभ हुई, तीसरी मिथुन हुई, चौथी हमारी कर्क राशि हुई, पांचवी हमारी सिंह हुई, छठी राशि हमारी कन्या आई, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं राशि हमारी धनु बनी। उसके बाद जो दसम राशि है वो हमारी मकर बनी, एकादश राशि जो है वो हमारा कुंभ है और 12वीं राशि जो है वो मीन राशि बनी। इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को 360 डिग्री का मान करके अध्ययन करने के लिए ज्योतिष में उसको 12 राशियों में डिवाइड किया और एक एक राशि जो है वो हमारी 30-30 डिग्री की हुई। तो जिसमें प्रथम राशि जो हमारी मेष राशि है वो अग्नि तत्व राशि है। अब राशियों को भी हम पुनः उनको तत्वों के आधार पर डिवाइड करेंगे। तत्वों के आधार का मतलब है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व राशि। तो जो हमारी पहली राशि है मेष राशि, फिर पांचवी राशि सिंह राशि, नवम राशि जो हमारी धनु है ये अग्नि तत्व राशियां हैं, और द्वितीय राशि वृषभ, छठी राशि कन्या
और 10वीं राशि जो मकर है ये हमारी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इसी तरीके से हमारी जो तीसरी राशि है मिथुन, और 7वीं तुला, 11वीं राशि हमारी कुंभ है, ये वायु तत्व राशियां हैं। और जल तत्व राशियों में चौथी राशि कर्क, 8वीं वृश्चिक और 12वीं राशि हमारी मीन राशि है। तो इस तरह से आज आपने ये जाना कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसको हमने 12 राशियों में डिवाइड किया समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। और ये 12 राशियां जो हैं इनका ये तत्वों को प्रदर्शित करती हैं। सभी राशियां अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और आप ये जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ये भी इन्हीं तत्वों से मिलके बना हुआ है। यही हमारा और इस ब्रह्मांड के बीच में जो संबंध है वो संबंध यहीं से निकल के आता है कि ज्योतिष हम क्यों सीखें या ज्योतिष को हम क्यों माने या ज्योतिष का क्या औचित्य है। तो इसका औचित्य इसलिए है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। तो ब्रह्मांड में जो हलचल होगी वही हमारे शरीर में होगी, वही हमारे मन मस्तिष्क में होगी। उसी का प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर, पूरे व्यक्तित्व पे पड़ता है। तो आज हम यहीं तक आपसे चर्चा करते हैं और इसकी आगे कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना जो भी आपको रुचि है ज्योतिष में आप उसको सीखिए, समझिए। और आपसे मेरी विनती है कि मेरे इस चैनल को, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके दिन बहुत अच्छा निकले, बहुत खुश रहें आप सब, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।